इतिहास में कुछ बदलाव घोषणा करके नहीं होते और वे धीरे धीरे इतने सामान्य बन जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी का मालिक बदल चुका है। भारत में अंग्रेजी शासन ऐसे ही आया। शुरुआत में कंपनी थी, फिर सलाहकार बने, फिर रक्षक बने और एक दिन बिना बताए शासक बन गई। आज हम उसी पल की बात करेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तय कर लिया, अब व्यापार बहुत हो चुका, अब भारत को चलाना है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए कि कंपनी भारत में कब्जा करने नहीं आई थी, वह मुनाफा बढ़ाने आई थी। लेकिन जब मुनाफा सीमा मांगने लगे तो व्यवसाय शासन बन जाता है। पलासी के बाद कंपनी के सामने एक नई समस्या थी, अब उसे स्थिरता चाहिए थी। क्यों? क्योंकि लूट तभी चलती जब व्यवस्था स्थिर हो। अब जरा कंपनी की सोच समझिए। हर युद्ध खर्च बढ़ाता है, हर विद्रोह मुनाफा घटाता है। तो कंपनी ने एक फैसला लिया, हमें राजा नहीं हटाने हैं, हमें राजा चलाने हैं। यहीं से भारत में असली शासन शुरू होता है। अब जरा पहला कदम देखिए कि प्रशासन पर नियंत्रण। कंपनी ने कहा नवाब रहेंगे, राजा रहेंगे, दरबार चलता रहेगा, लेकिन हर अहम पद पर कंपनी का आदमी बैठेगा। राजस्व अधिकारी, सेना के सलाहकार, न्याय के प्रवर्तक सब अंग्रेज रहेंगे। बाहर से सब वैसा ही है, अंदर से सब बदला हुआ है। अब जरा एक गहरी बात समझिए कि जब चेहरा वही रहे लेकिन दिमाग बदल जाए तो लोग बदलाव महसूस नहीं करते। कंपनी ने यही किया। अब जरा दूसरा कदम समझिए कि पैसा पर पूरा कब्जा। कंपनी ने यह समझ लिया था कि सत्ता तख्त नहीं चलाती, सत्ता खजाना चलाती है। राजा नाम था लेकिन खजाने की चाबी कंपनी के पास थी। कर कितना लगेगा, किससे लगेगा, कब लगेगा, सब कंपनी तय करती थी। और जब पैसा किसी और के हाथ में हो तो राजा सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए कर्मचारी बन जाता है। अब जरा तीसरा कदम देखिए कि सेना का पुनर्गठन। कंपनी ने सेना ख़त्म नहीं की, उसने सेना की आत्मा बदल दी। भारतीय सैनिक वही रहे, वर्दी बदली गई, कमांड बदली गई। अब सैनिक राजा के नहीं कंपनी के आदेश मानते थे और यह बदलाव इतनी चुपचाप हुआ कि किसी को तुरंत समझ ही नहीं आया। अब जरा एक सवाल पूछिए, अगर सेना आपकी न हो तो आप किसके राजा हैं? यहीं पर भारत की सत्ता कमज़ोर हो गई। अब जरा चौथा कदम समझिए कि न्याय का शासन बनाना। कंपनी ने न्याय को राजा से छीना। पहले न्याय सत्ता का चेहरा था, अब न्याय कानून का चेहरा बना। कंपनी ने अदालतें बनाई, नियम बनाए, प्रक्रिया तय की। अब राजा न्याय नहीं देता था, वह सिर्फ निर्णय सुनाता था। और जो न्याय से नियंत्रण कर सके उसे तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जरा पांचवा और सबसे खतरनाक कदम समझिए, सोच पर कब्जा। कंपनी ने यह समझ लिया था कि अगर लोगों की सोच बदल दी जाए तो उन्हें शासक बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे भाषा बदली, शिक्षा बदली, प्रशासन बदला। लोगों को सिखाया गया यह आधुनिक है, यह बेहतर है, यह सभ्य है। और जब किसी समाज को यह यकीन दिला दिया जाए कि वह खुद पिछड़ा हुआ है तो वह अपना शासक खुद चुन लेता है। अब जरा जनता की स्थिति समझिए। उन्हें लगा पहले राजा मनमानी करता था, अब नियम है, लेकिन ये नियम उनके नहीं थे। और यही कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई समझिए कि कंपनी भारत पर राज्य नहीं कर रही थी, भारत कंपनी के लिए काम कर रहा था। भारत टैक्स देता था, सेना देता था और कच्चा माल देता था भारत, और बदले में नियम, डंडा, चुप्पी सब मिलती थी। यह शासन नहीं था, यह करप्ट कंट्रोल था। अब जरा इसका मनोवैज्ञानिक असर समझिए। लोगों ने राजा से शिकायत करनी छोड़ दी, वे कानून से डरने लगे। और जब डर सिस्टम बन जाए तो विद्रोह गुनाह लगता है।
अब इस वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष समझिए कि कंपनी ने भारत को एक दिन में नहीं चलाया, उसने भारत को चलाने की आदत डाल दी। जब तक लोग समझते हम शासित हो चुके हैं, तब तक शासन पूरी तरह जड़ पकड़ चुका था। यह वीडियो इतिहास नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि जब सत्ता बिना शोर बदले जाए तो सबसे पहले समझ मरती है। इतिहास में सबसे खतरनाक शासन वह नहीं होता जो ताकत से है, सबसे खतरनाक शासन वह होता है जो आदत बन जाए।